नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी का ये सीरीज चल रहा है। इसमें आज मध्यकालीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन है, जिसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें आगे दिल्ली सल्तनत के बाद भक्ति काल जो आता है ना, भक्ति आंदोलन, तो उससे भी क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें मध्यकालीन भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इससे पहले ये सब तो हो गया था हम लोग का। अब इसको देखते हैं। देखिए 104 क्वेश्चन है। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मतलब पहला मुस्लिम जो आक्रमण था 712 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। किसने किया था ये पूछ रहा है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम था, इसने किया था सबसे पहला आक्रमण। ठीक है, दूसरा देखिए महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? देखिए 17 बार किए हैं, 17 बार। तो देखिए महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण इसलिए करता था क्योंकि यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाता था यहाँ से लूट लाट के। ओके, आगे सोचे, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? देखिए आप सबको पता है सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था ये। ओके, 107 देखिएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? याद रखिएगा अल बरूनी। देखिए किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखिएगा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? देखिए मोहम्मद गोरी को प्रथम भारत का पहला शासक मूल राजदूती था ना, मूल राजदूती ने किया था। आप लोग गलती से उनको ना मार दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान को, वो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। ठीक है, सी सही है, मूल राजदूती। ओके, आगे देखिए, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी। आप सबको पता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान 1191 में पहला तराइन का युद्ध जीत लिए, लेकिन ठीक अगले साल 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, जिसमें गोरी इनको हरा देता है और भारत पे अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई? बताइएगा। गुलाम वंश के प्रथम शासक या स्थापना इन्होंने ही किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा। ये चौगान पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी के याद में किया गया था? बताइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसको कुतुब मीनार को बनाया गया था मतलब। ठीक है, चलिए आगे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए ये रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे 113, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? बताइएगा। देखिए इल्तुतमिश ने किया था इक्तादारी प्रथा। ओके, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? सिजदा एवं पाबोस, अरे जो होता है ना सिजदा, क्या होता है कि लेट के प्रणाम करते हैं लोग पूरी तरह से। देखिए बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, बलबन। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? बताइएगा। 115 का अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तूती ए हिंद का तोता किसे कहा जाता है? देखिए अमीर खुसरो को। ठीक है,
तूती हिंद या हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, आगे 117 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देखिए दौलताबाद किया था, दौलताबाद किया था। आप लोग ऑप्शन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दौलताबाद कहाँ पे है। ठीक है, या था। आगे देखिए, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सबसे पहली बात, किताब किसने लिखा था? इब्न बतूता, किताब उल रहला। ठीक है, 118 कवि मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी सही है, मोरक्को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोरक्को। आगे, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे बताइएगा, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने लगाया था, नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 122 का बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? गुलरुखी, बताइएगा। देखिए सिकंदर लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी था, पढ़ने लिखने का बहुत ही शौकीन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? बताइएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थानांतरित कराया था। ठीक है, आगे, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए इब्राहिम लोदी था, इन्हीं से तो युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे 125 देखिएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए हरिहर तथा बुक्का ने किया था, हरिहर तथा बुक्का, ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिहर तथा बुक्का ने किया था। ठीक है, आगे 126 बताइएगा, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज, देखिए कृष्णदेव राय के, ऑप्शन नंबर ए सही है। अष्ट जो दिग्गज थे ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। आगे बताइएगा, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए तेलुगु भाषा का है, ऑप्शन नंबर डी सही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 128, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए कृष्णदेव राय ने कराया था। किसने? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। ओके, 129वां देखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए अजमेर शरीफ। ठीक है, अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत से। अब आगे ये क्वेश्चन होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।